कोई बताइए, आवाज मिल रही है? यस सर। ओके। तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर मुझे किसी भी यूजर्स का सारे यूजर्स का डिटेल्स देखना है या एम्प्लॉय का डिटेल्स देखना है, आप चाहते हो कि वेब पेज पे टेबुलर फॉर्मेट में सभी का रिकॉर्ड हम देखें, तो हम लोग कैसे रिकॉर्ड को देखेंगे वो चीज़ आप देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल हेड टाइटल व्यू रिकॉर्ड ऑफ यूजर, टाइटल को क्लोज कर दिया गया। टाइटल को क्लोज कर दिए। हेड को क्लोज करो। बढ़िया स्टार्ट किया। और इसमें हम लोग यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन सबमिट नेचर का बटन बनाना होगा। सबमिट वैल्यू इक्वल टू व्यू रिकॉर्ड ऑफ यूजर्स। नेम इक्वल टू व्यू। बॉडी को बंद कर दिए। एचटीएमएल को बंद कर दिए। सेंटर सेंटर दे दिया, राइट। कंट्रोल एस। आपको चलना होगा अपने प्रोजेक्ट में। सी ड्राइव, जैम, एचटी डॉक्स, डैशबोर्ड,
AK6 प्रोजेक्ट यूजर व्यू, PHP डेलीमीटर, क्लोजिंग, ठीक है। इफ ये जिस सेट यूज करोगे और इस सेट में आप यूज करेंगे इस सेट और यहाँ पे $_पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में आप यूज कर दो व्यू, अगर एक कंडीशन मिला अगर एक कंडीशन मिलता है, अगर मतलब यूजर व्यू बटन पे क्लिक करता है तो टेबल का सारा रिकॉर्ड आ जाना चाहिए वेब पेज पे टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जानते हो कनेक्शन सबसे पहले हम लोग को कनेक्शन करना होगा। आज इसको भी हम लोग सेपरेट फाइल में कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने JDBC में बताया था, कनेक्शन नाम का एक अलग फाइल बनाया था आपने। ये हर बार मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, कौन हर बार मुझे ये चीज लिखने का जरूरत नहीं है। कौन इक्वल टू MySQLi कनेक्ट और यहाँ पे यूजर नेम दे दो, सर्वर नेम, लोकल होस्ट, उसके बाद लोकल होस्ट यूजर नेम हो गया, इसके बाद यूजर नेम, रूट, पासवर्ड है ब्लैंक तुम्हारा, और BCS6 है, BCS6, राइट। आगे बढ़िए। अब सबसे पहले SQL कमांड बनाना होगा, $SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम यहाँ पर क्या था, साइन अप, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे वेयर क्लाउज यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट कराओगे, $RS इक्वल टू $RS इक्वल टू RS इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और यहाँ पे आप इस SQL कमांड को लिखोगे $SQL, और इसके बाद आप जानते हैं टेबल से रिकॉर्ड, अब एक रिकॉर्ड तो नहीं है। अब याद करो, जब आप यूजर लॉगिन करते समय यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच कराते थे तो वहां किसी एक पार्टिकुलर यूजर का आता था, यहाँ तो सभी का रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है।
तो व्हाइल लूप यूज करोगे, व्हाइल, और यहाँ पे डॉलर रो इक्वल टू, पहले एक्सेस कर लो माई एसक्यूएल फेच एरे, फेच एरे और यहाँ पे डॉलर RS दे दिए ना। जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा प्रिंट होना चाहिए, टेबलर फॉर्मेट में प्रिंट कराओ। तो व्हाइल लूप के पहले तुमको टेबल टैग स्टार्ट करना होगा, इको tr टेबल, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर इक्वल टू सिंगल कोट में 2 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया मैंने, राइट। ठीक है, कलर देना चाहते हो तो कलर दे सकते हो, बीजी कलर इक्वल टू, ठीक है, मैंने दे दिया यहाँ पर हेलो। टेबल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब लूप के अंदर जितना टेबल में अगर 50 रिकॉर्ड होगा तो 50 रिकॉर्ड एक्सेस होना चाहिए, तो 50 रो क्रिएट होना चाहिए। तो रो का कोडिंग हम लोग व्हाइल लूप के अंदर करेंगे। यहाँ पे रो का कोडिंग यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप से होगा, राइट। चलिए, इको यहाँ पे मैंने यूज कर दिया tr, यहाँ पे यूज कर दिया गया td, td और td हो गया। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर नेम या आईडी, आईडी भी था वहां पे, आईडी देना चाहते हो तो आईडी लिखो, यूजर आईडी दे दिए और टीडी को क्या कर दिया गया, क्लोज। यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए टीडी, टीडी। और यहाँ पे एक बार तुम क्या करोगे, कॉलम नेम, एक बार कॉलम नेम भी तुमको देखना होगा, क्या क्या कॉलम नेम है डेटाबेस में। लोकल होस्ट याद, यहाँ लोकल होस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट, इसके बाद php माई एडमिन, BCA6 साइन अप, यूजर आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, यस क्वेश्चन है, आंसर सारा कुछ आ जाना चाहिए। यूजर आईडी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। चलो अब डेटाबेस में यहाँ पे कोडिंग में तो डॉट यूज करोगे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, डॉलर रो, राइट। यहाँ पे जो कॉलम का नाम है यूजर आईडी है, यूजर आईडी दे दिया आपने, सिंगल कोट में दो, सिंगल कोट में दे दिया, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, डबल कोट
और टीडी को क्या कर दोगे, क्लोज, और टीआर को भी तुम क्लोज कर दो। एक रो तो बन गया। तो अभी तो एक रो का एक आईडी बना हुआ है, एक कॉलम, राइट। तो अब इसको कॉपी किया जाए। अब इसको कॉपी करना होगा आपको, मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, दूसरा टीडी, दूसरा टीडी में तुम्हारा क्या है, नेम है, वहां पे नेम दे दिया, फिर कॉपी करो, कंट्रोल भी, नेम के बाद क्या है, यूजर नेम दे दिया, फिर कंट्रोल भी, यूजर नेम के बाद तुम पासवर्ड भी, पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगा, पासवर्ड, फिर आगे बढ़ो, कंट्रोल भी, इसके बाद पासवर्ड के बाद मैंने दे दिया सिक्योरिटी क्वेश्चन, एस क्वेश्चन, फिर कंट्रोल भी, एस क्वेश्चन के बाद मैंने दे दिया आंसर, कंट्रोल भी, ईमेल आईडी, मोबाइल, चलिए हो गया। लास्ट में टीआर को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब लूप के बाहर आपको टेबल को भी बंद करना होगा, इको टेबल को भी बंद कर दिया, और एक सेंटर में लिखूंगा, सेंटर को भी क्लोज कर दो, टेबल सेंटर में शो करना चाहिए। सेंटर, राइट। अब हम लोग कनेक्शन को तुम क्लोज कर सकते हो, MySQL क्लोज $com। तो ये प्रोग्राम हमारा रेडी हो चुका है। कंट्रोल एस, ईमेल आईडी था कि ईमेल, कॉलम नेम, एक बार कॉलम नेम देख लो, ईमेल आईडी है, सब सही है। ये सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में आ जाना चाहिए। आइए अब रन कराते हैं। लोकल होस्ट, VCS6, इसके अंदर था, अच्छा इसके अंदर था ना, AKU6 प्रोजेक्ट, AKU इसके अंदर है, डैशबोर्ड AKU6 अंडरस्कोर प्रोजेक्ट।
AKU6_project, ठीक है। फाइल सेव है यहाँ पे, कंट्रोल है। अब इसको रन कराया जाए, देखो सारा डिटेल्स आ रहा है कि नहीं। इस पे अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, व्यू रिकॉर्ड ऑफ यूजर। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट दिए हो। अच्छा, एक चीज छूट गया है, फॉर्म नहीं लिखे हो। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, और इसके बाद फॉर्म को क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस। अब आप इसको रन कराओ। $18 लाइन में एरर है। डॉलर कौन छूटा हुआ है, डॉलर कौन, ठीक है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कंटिन्यू। देखो आ गया सारा रिकॉर्ड, यूजर आईडी नहीं आया। ये क्या, अच्छा यूजर आईडी और थ्योरी ली, उसको हटा देंगे। ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब रन कराओ। और एक चीज और है, सेंटर में क्यों नहीं आया, सेंटर तो मैंने यूज किया था। सेंटर यहाँ क्लोज हो चुका है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर दीजिए, कंटिन्यू। देखिए आ चुका रिकॉर्ड। ये यूजर आईडी है, ठीक है, विकास। और साथ में तुम ये भी ऊपर कॉलम नेम देना चाहोगे ना कि ये क्या चीज का रिकॉर्ड है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही ये दे दिया डेटाबेस से रिकॉर्ड, लेकिन कॉलम नेम छूट गया। तो तुम यहाँ पर ये जो टेबल जहाँ बनाए हो ऊपर में व्हाइल लूप के पहले, ये बनाए हो ना, यहाँ पर एक रो दे दो, टीआर टीएच, ठीक है। यूजर आईडी टीएच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यूजर आईडी हो गया। उसके बाद क्या है, नेम है, नेम के बाद यूजर नेम है, यूजर नेम के बाद फिर तुम्हारा पासवर्ड है, पासवर्ड। पासवर्ड के बाद है तुम्हारा सिक्योरिटी क्वेश्चन,
सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद है आपका आंसर, आंसर के बाद है तुम्हारा ईमेल आईडी, राइट, एक लास्ट है तुम्हारा मोबाइल, राइट, और लास्ट में टीआर को क्या कर दोगे, हो गया, कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर देते हैं, देखो आ गया, ये यूजर आईडी का डिटेल्स है, ये नेम का डिटेल्स है, ये यूजर नेम का डिटेल्स है, ये पासवर्ड का है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का है, आंसर है, ये ईमेल आईडी है और ये मोबाइल है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो कि कोई यूजर आईडी है, अब किसी का तुमको साइन अप करते समय अगर कुछ चेंज करना चाहते, यूजर प्रोफाइल चेंज करने का फैसिलिटी हर जगह है, मान लो कि मोबाइल नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी गलत हो गया, ठीक है, या तुमको लगता है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन अब चेंज कर देना चाहते हैं, ठीक है, किसी को पता चल गया कि मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसका आंसर भी पता चल गया, तो तुम चेंज करना चाहोगे ना, तो इसके लिए आपको क्या बनाना होगा, यूजर प्रोफाइल चेंज करने का फैसिलिटी देना होगा। जो यूजर आईडी इंटर करेंगे, जो यूजर आईडी इंटर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका सारा डिटेल्स शो करना चाहिए, और उसमें जो अपडेट करना है, जो एडिट करना है, रिकॉर्ड को क्या कर लोगे, एडिट कर लोगे, और उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक करोगे, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।